सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे IRFC के बारे में। तो IRFC का अगर आप आज के दिन का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6% तक की तेजी नजर आ चुकी है। अभी आज के दिन क्यों हमें लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि करंटली इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। रेलवे मिनिस्टर के द्वारा बहुत बड़ा एक फैसला किया गया है, एक डिसीजन लिया गया है और इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें IRFC कंपनी को हो सकता है। और जब भी इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा IRFC के बाद IRCTC को इसका बेनिफिट हमें होने वाला है। तो चलिए जितने भी सारे अपडेट्स है एक एक करके इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। कब हमें निवेश करना है, किस तरीके से पैरामीटर्स है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हर एक डेटा के बारे में हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि IRFC कंपनी का बिजनेस क्या है। इंडियन रेलवे को ये कंपनी क्या करता है, फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि आयरेडा की अगर बात की जाए तो आयरेडा कंपनी क्या करता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है ना, उन कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। दोनों कंपनी का बिजनेस सिमिलर है। ये कंपनी IRFC इंडियन रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करता है और आयरेडा कंपनी क्या करता है, रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सिर्फ एक डिसीजन की वजह से IRFC कंपनी लगातार हाई के ऊपर हाई क्रिएट कर रही है, बड़े इतिहास लगातार कंपनी रच रही है। आज के दिन 100 से भी ऊपर हमें कंपनी जा चुका था और 6% तक की रैली नजर आ रही है। पिछले एक महीने में कंटिन्यूसली हमें IRFC कंपनी के अंदर 32% तक की रैली नजर आ रही है और कंसिस्टेंटली कंपनी हमें आगे बढ़ते हुए दिख रही है। तो चलिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो अपडेट्स है एकदम लेटेस्ट अपडेट्स है, फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, जो कि 7 घंटे पहले ये अपडेट्स नजर आ रहा है। रेलवे कैन सेव 1.28 लाख करोड़ एनुअली इन डीजल कॉस्ट इट्स फ्राइट एंड कार्गो हाउलिंग। यानी कि बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे रेलवेज क्या कर सकता है, 1,28,000 करोड़ के आसपास इतना सारा पैसा बचा सकता है। अभी किस तरीके से पैसा ये बचाने वाला है, जो इनको फ्राइट या फिर कार्गो हाउलिंग के लिए जो कॉस्ट लगता है ना, वो पूरा कॉस्ट ये रिड्यूस कर सकता है। ये 1,28,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो पूरा रिड्यूस किया जा सकता है। इतना सारा पैसा बचाया जा सकता है डीजल के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर ये कार्गो हाउलिंग नहीं करेंगे, डीजल के लिए इतना सारा पैसा बचाएंगे, तो शिपिंग कैसे होने वाला है, एक तरफ से दूसरी तरफ यहाँ जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसफर कैसे होने वाला है, ये ट्रांसफर होगा रेलवे से। यानी कि लगातार कंपनी क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कार्गो को लेके लगातार हमें फोकस्ड कर रहे हैं। ट्रॉलीज रिगार्डिंग बहुत सारे हमें मैन्युफैक्चरिंग किया दिया हुआ है। लगातार दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। या देखो करंट अपडेट अगर आप देखोगे, ये अपडेट्स हमें दिया गया है रेलवे मिनिस्टर के द्वारा। इट हैज़ फोकस्ड that India can potentially save 1.28 lakh crore annually in diesel cost by 2031 if it successfully transport an additional 1,500 million tons of cargo through trains. Speaking at 68 National Railway Award, Vaishnav stated that India's economic growth is expected to result in an additional 3,000 million tons ऑफ कार्गो बीइंग मूव विद इन अ कंट्री बाय 2031। यानी कि इनका मानना है, ये जो स्पीच इन्होंने दिया गया है, बहुत बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया है। वो डिसीजन कहाँ लिया है, 68 ऑफ नेशनल रेलवे अवार्ड के चलते हुए इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया हुआ है कि इंडिया 1,28,000 करोड़ तक का माल जो पैसा है वो बचा सकता है डीजल का 2031 तक। यानी कि यहाँ करंटली अगर आप देखोगे, ये जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत बड़ा जो खर्चा लगता है, जो पैसा लगता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो सारा हमारा पैसा बचाया जा सकता है। इसी को लेके एक बहुत बड़ा हमें डिसीजन लिया गया है। नए नए कंपनियां भी करंटली क्या कर रही है, गवर्नमेंट नए नए रैक्स हमें मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, नए नए ट्रैक्स लगातार क्रिएट कर रही है, जिसके द्वारा ये बहुत बड़ा अमाउंट हमें बचाया जा सकता है। IRFC की अगर बात की तो लगातार कंपनी के अंदर हमें तेजी के ऊपर तेजी आ रहा था। इससे पहले कंपनी थोड़ा बहुत हमें रुक रहा था, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद हमें IRFC कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ। 12 दिसंबर के दिन कोई हमें मूवमेंट नजर नहीं आया, 13 के दिन भी कोई नहीं, 14 दिसंबर के दिन ऑलमोस्ट हमें 11% तक की रैली नजर आया, 15 के दिन 2%, 18 के दिन नेगेटिविटी के अंदर नहीं के बराबर और फिर हमें 19 यानी कि आज के दिन 6.5% तक की रैली आया। IRFC कंपनी ने निवेशकों को मालामाल किया हुआ है।
एक दिन में 7%, एक हफ्ते में 22%, एक महीने में 30%, 3 महीने में भी ऑलमोस्ट हमें 30% और पिछले 6 महीने में 206% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। ये बहुत अच्छा कंपनी है और शेयर होल्डर्स को भी बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न दिया हुआ है। अगर आपने इस कंपनी को स्क्रैच के बाइंग किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल से अगर आपने दोस्तों बाइंग किया है ना, तो ये कंपनी का बहुत ही बड़े बड़े टारगेट दिए गए हैं। यहाँ एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 350 रुपये तक का टारगेट IRFC के अंदर हमें दिया गया है। आपको पता होगा 2 से 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा अपडेट नजर आया हुआ था। अभी जो रेलवे मिनिस्टर के द्वारा जो हमें स्टेटमेंट दिया है ना, इतना सारा पैसा बचा सकते, वो तो पैसा बचाएंगे ही बचाएंगे, लेकिन 1 लाख करोड़ तक का अमाउंट ये बहुत अच्छे खासे रेलवे के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। यानी कि पैसा बचाएंगे भी और इन्वेस्ट भी करेंगे अच्छे खासे सेगमेंट को लेके, और जहां निवेश करने वाले हैं ना, उसको फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। ये अपडेट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसका बेनिफिट 2 कंपनियों को सबसे ज़्यादा होगा। सबसे पहले कंपनी IRFC को होगा और सेकंड कंपनी IRCTC को होगा। IRFC कंपनी क्या करेगा, ये हेल्प करेगा गवर्नमेंट को, और IRCTC कंपनी क्या करेगा, ये डेवलप करने के बाद ऑपरेट करेगा। अभी अपडेट्स क्या था कि गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था कि 1 लाख करोड़ के आसपास निवेश करने वाले हैं ट्रेन्स के अंदर, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 7,000 से लेके 8,000 तक नए ट्रेन्स लाने वाले हैं। यानी कि 4 से 5 सालों में, अगले 4 से 5 सालों में 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन्स लाने वाले हैं। तो अगर इतने बड़े बड़े ट्रेन्स, अगर दोस्तों इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज़ के अंदर ट्रेन्स लाएंगे, तो ज़रूर कंपनी का बिजनेस तो एक्सपांड होगा ही होगा। IRFC कंपनी फाइनेंस भी 100% प्रोवाइड करेगा। जितना ज़्यादा फाइनेंस प्रोवाइड करेगा उतना IRFC कंपनी को बेनिफिट होगा। जो कंपनी इंफ्रा रिलेटेड काम करती है रेलवेज़ के अंदर, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करती है रेलवेज़ के अंदर, मेट्रो नॉन मेट्रो सेगमेंट से काम करती है रेलवेज़ के अंदर, उन कंपनीज के ऊपर तो आपको फोकस तो होना ही चाहिए। लेकिन ये सारी कंपनी जो डेवलपमेंट करेगी, 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन्स, उसको ऑपरेट कौन करेगा, IRCTC ऑपरेट करेगा। तो इसका बेनिफिट भी IRCTC कंपनी को नजर आ जाए। आज के दिन अगर आप देखोगे तो कल के दिन तो IRCTC के अंदर बहुत अच्छे खासा हमें टर्नओवर जनरेट हुआ था, वॉल्यूम्स हमें जनरेट हुआ था। और आज के दिन अगर आप IRFC के अंदर देखोगे तो IRFC के अंदर तो 716 करोड़ का एक बहुत अच्छा खासा टर्न ओवर हमें जनरेट हुआ है। तो ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात हमें IRFC कंपनी के लिए नजर आ रही है। IRFC कंपनी के अंदर जितने भी अपडेट्स हैं ना, उन अपडेट्स के बारे में दोस्तों हमने बात किया है। अभी हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूसली बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें क्वांटिटीज IRFC कंपनी के अंदर आज के दिन नजर आया। इसे आप बल्क डील भी बोल सकते हो, ब्लॉक डील भी बोल सकते हो। यहाँ टाइमिंग नोट करना कि 9:32 में ऑलमोस्ट हमें 99.40 रुपीज़ पर 7.5 लाख कॉइन शेयर्स की खरीदारी हमें किया गया है। तो जिसके द्वारा धीरे धीरे करके आपको IRFC के अंदर, IRCTC के अंदर, RVNL के अंदर, एयरकॉन के अंदर अच्छे खासा मोमेंटम हमें बन सकता है, अच्छी खासी रैली आ सकती है। और इनका ये मानना IRFC कंपनी के अंदर इतना शानदार तरीके से तेजी आएगा ना, एक बार ये 102 रुपये का लेवल अगर ब्रेक करता है तो इनका ये मानना है एनालिस्ट का कि 110 से लेके 130 रुपये तक का टारगेट्स ये अचीव कर सकता है। एक बहुत अच्छा खासा मूव हमें IRFC कंपनी के अंदर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों करंटली अगर आप IRFC का RSI इंडेक्स देखोगे तो RSI इंडेक्स ऑलमोस्ट हमें 88 के आसपास नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हाईली ओवरबॉट जोन में हमें चला गया है। तो जो भी कंपनी का इंडेक्स 75 से ज़्यादा होता है वो कंपनी हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर चला जाता है, और उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि आपको करेक्शन हमें हो सकता है। थोड़ा बहुत RSI इंडेक्स हमें 75 से नीचे आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे सिर्फ ओवरबॉट जोन नहीं, हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर जा चुका है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, करंटली फ्रेश बाइंग करने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। तेजी को देख के बिल्कुल भी बाइंग मत करना। जब कंपनी गिरावट के अंदर मिले, कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले, तब निवेश करना। और जिन भी लोगों ने पहले से कंपनी के अंदर खरीदारी करके रखा है वो जरूर कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।